इट्स प्रैक्टिकल सीजन। आज हम AISSCE ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम्स 2023 के लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट किस तरह से कराने हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा, उस पर बात करेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिकल सिलेबस की बात कर ले। हमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस जो CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल कराने हैं, कंडक्ट करना है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमें करना है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हमें करना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें करना है सोल्ट एनालिसिस। सोल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट करना है। एक इनऑर्गेनिक सोल्ट से हमें कैटायन एंड एनायन फाइंड आउट करना है। यह भी 8 मार्क्स का होगा। देन नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट हमें एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट करना है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो 6 मार्क्स का होता है। बेसिकली हम कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं, जो हमारे थ्योरी में भी काम आते हैं। तो कंटेंट बेस्ड में हम एक कोई फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे जो 6 मार्क्स का होगा। तो 3 प्रैक्टिकल हमें करने हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद जो चौथा फोर्थ में हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनवाना है जो 4 मार्क्स का होगा। और फिफ्थ जो रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा, जो एक्सटर्नल एग्जाम वाइवा लेता है वो भी 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हमें 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल स्कीम है। टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है 2023 AISSCE यानी CBSE बोर्ड के 2023 के लिए केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें एक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन दी जाएगी। उस रेडॉक्स टाइट्रेशन को कंडक्ट कराना है। तो किस तरह से हमें उस रेडॉक्स टाइट्रेशन को कंडक्ट कराना है, इसे देखेंगे। टाइट्रेशन स्टूडेंट्स को किस तरह से कंडक्ट करानी है और किस तरह से फाइल में से नोट डाउन करवाना है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट तो हम बात करें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन करवाएंगे एम। तो डियर स्टूडेंट्स, एम हमारा जब रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे तो हम पहले एक FAS सॉल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल हम M/20 का FAS सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। M/20 FAS सॉल्यूशन प्रिपेयर करके विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, M/20 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसकी हेल्प से बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन वी फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। इसकी हेल्प से हम जो हमें KMnO4 सॉल्यूशन दिया जाएगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो एम है वो है to prepare M/20 standard ferrous ammonium sulfate which is also known as Mohr's salt। क्या करना है? टू प्रिपेयर M/20 स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, ऑल्सो नोन एज मोहर सॉल्ट, एंड by using this solution find out the molarity and strength of given KMnO4 सॉल्यूशन। इसकी हेल्प से हमें जो अननोन सॉल्यूशन मिलेगा KMnO4 का, उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें किस तरह से इसे फाइंड आउट करना होगा, इसे हम लेबोरेटरी में चल के देखते हैं। देखिए,
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ट्राइटेशन, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सोल्ट एंड KMnO4 के बीच जो रेडॉक्स ट्राइटेशन होती है वो किस तरह से हमें रेडॉक्स ट्राइटेशन करनी है। तो जैसा कि पहले एम में बताया था कि हमारा जो एम है, पहला जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें M/20 कंसेंट्रेशन का फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद इस सॉल्यूशन की हेल्प से, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन की हेल्प से हमें KMnO4 सॉल्यूशन जो हमें गिवन है, इस गिवन KMnO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करें उससे पहले हमें M/20 कंसेंट्रेशन का फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन पहले प्रिपेयर करना होगा। तो M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम 250 ml प्रिपेयर करेंगे। तो 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें फेरस सल्फेट की रिक्वायर अमाउंट की आवश्यकता होगी, वो होगी 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट हमें चाहिए 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो 4 सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। M/20 का फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेग मशीन है, इसमें इसको चालू करते हैं और सबसे पहले वेट ऑफ वॉच ग्लास का वेट किया जाता है। वॉच ग्लास का वेट किया हमने, वॉच ग्लास का वेट करते हैं। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास आता है 20.9, जैसा कि देख सकते हो है 20.9। अब मुझे 0.9 ग्राम FAS 4.9 ग्राम FAS डालता हूं। तो 4.9 ग्राम डाल, इस तरह से हम 25.8 इस तरह से देखिए हमने 25.8 बीकर में पोर आउट करते हैं। इस सॉल्यूशन को बीकर में पोर आउट किया एंड एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। Why we add 2-3 drops of concentrate H2SO4 in FAS? Because FAS to prevent hydrolysis of Fe+2 ion into Fe+3 ion। यदि हम इसमें 2-3 drops of H2SO4 ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहां जो मोहर सोल्ट था, इस मोहर सोल्ट में Fe+2 आयन प्रेजेंट है, ये Fe+3 आयन में ऑक्सीडाइड हो जाएंगे। किससे ऑक्सीडाइड होंगे? जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस ऑक्सीजन से Fe+2 आयन Fe+3 आयन में ऑक्सीडाइड हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रांसपेरेंट न बनकर के और क्लाउडी ऑरेंज कलर का बनेगा। इसलिए जरूरी होगा कि हम यहां कंसंट्रेट H2SO4 की 2-3 ड्रॉप्स ऐड करें। उसके बाद वॉश बोतल की हेल्प से ये जो हमने वॉच ग्लास लिया था, इस वॉच ग्लास को अच्छे से रिंज कर लेते हैं एंड इसमें वाटर ऐड करते हैं। ये हमने 250 ml का बीकर लिया हुआ है, हमें 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था, इसलिए 250 ml का हमें बीकर लिया हुआ है। अब हम इसको वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करके और हमें 250 ml FAS सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। यहां वाटर ऐड करके 250 ml FAS सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करें, हमने इसको प्रिपेयर करने के लिए डिस्टिल वाटर लिया हुआ है और इस तरह से हम इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे और वाटर ऐड करके हमें 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ध्यान रहे इसके क्रिस्टल अच्छे से डिजोल्व हो जाए, FAS क्रिस्टल वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाए और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन तैयार हो। तो इस तरह से इसके क्रिस्टल को हमने डिजोल्व किया और ये कंप्लीटली एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन तैयार है। इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को, ये FAS सॉल्यूशन जिसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है, इसका वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं हम। इस तरह से ये वॉल्यूम कंप्लीट किया हमने
250 ml का बीकर था, 250 ml हमने कंप्लीट किया। तो 250 ml स्टैंडर्ड FAS सॉल्यूशन प्रिपेयर है हमारा। इस FAS सॉल्यूशन की हेल्प से हम जो गिवन KMnO4 सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिपेट की हेल्प से ये पिपेट हमने जो पिपेट यूज में लिया है ये 25 ml का पिपेट है, और 25 ml के पिपेट में यहां 25 ml का एक मार्क बना हुआ है। यहां हमें इस FAS सॉल्यूशन को पिपेट आउट करना है। FAS सॉल्यूशन को पिपेट आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम FAS सॉल्यूशन को बड़ा केयरफुली पिपेट आउट करेंगे। हमने थोड़ा ऊपर तक लिया और इसको हल्के हल्के हाथों से ड्रॉप बाय ड्रॉप और जहां मार्क बना हुआ है उस मार्क तक लाना है। इट शुड बी नोटेड दैट ये हमारा FAS सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन है। तो जब हम यहां मिनिस्कस लेंगे तो यहां लोअर मिनिस्कस लेंगे, सॉल्यूशन जहां मार्क बना हुआ मिनिस्कस लेंगे, क्योंकि कलरफुल सॉल्यूशन के लिए अपर मिनिस्कस लिया जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन के लिए लोअर मिनिस्कस लिया जाता है। तो लोअर मिनिस्कस मार्क तक हमने 25 ml FAS सॉल्यूशन लिया और FAS सॉल्यूशन को एक कोनिकल फ्लास्क में हम डाल देते हैं। कोनिकल फ्लास्क में हमने 25 ml FAS सॉल्यूशन ऐड किया। अब इसमें हमें 10 ml डाइल्यूट H2SO4 4NH2SO4 ऐड करना है। 10 ml 4NH2SO4 ऐड करना है। 10 ml 4NH2SO4 ऐड करने का रीजन ये है कि जब हम इसकी कंसंट्रेशन KMnO4 से कराते हैं तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वजह से हम इसमें 10 ml कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया जाता है। तो हमने 10 ml की एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से ये डाइल्यूट H2SO4 है, हमने कितना डाइल्यूट किया हुआ है 4N डाइल्यूट करके और 10 ml H2SO4 को कोनिकल फ्लास्क में डाला जाता है। देन हमें ब्यूरेट को 0 डिग्री मार्क तक लाना है। अभी ब्यूरेट में थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा है, हमें 0 डिग्री और अपर मिनिस्कस हमने यूज में लिया है, 0 डिग्री पर हम लाए। देन इस FAS सॉल्यूशन की ट्राइटेशन हमें KMnO4 सॉल्यूशन से करानी है। तो KMnO4 सॉल्यूशन इस तरह से हम इसको पोर आउट करेंगे इस तरह से। तो पहले हम कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि यहां जो रीडिंग आएगी वो अबव 15 आती है। तो जैसा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हमें पता है, तो देखिए जब एंड पॉइंट होगा तो लाइट पिंक कलर अपीयर होगा, जस्ट परमानेंट अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर इन FAS सॉल्यूशन विच इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क में जो हमने FAS सॉल्यूशन लिया है, इस FAS सॉल्यूशन में एक परमानेंट लाइट पिंक कलर अपीयर होगा। अभी तक कोई लाइट पिंक कलर अपीयर नहीं हुआ है, तो हम कंटिन्यूअस ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को डालते जाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहां सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालना है, क्योंकि यदि एक भी ड्रॉप ज्यादा हो गई तो हमारी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगी। ड्रॉप बाय ड्रॉप, और हमें ये केयरफुल करना है क्योंकि इसकी नेक पर यदि कोई ड्रॉप रह जाती है तो वो इससे रिएक्ट नहीं कर पाती और हमारी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो हमारा एंड पॉइंट आने में है, इसलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप FAS सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं और ये हमारा एंड पॉइंट आया। इस ड्रॉप से हमारा एंड पॉइंट बिल्कुल लाइट पिंक कलर, जैसा कि देख सकते हो लाइट पिंक कलर आता है, और ये लाइट पिंक कलर आया हमारा 22.2। ब्यूरेट की रीडिंग है
22.2 पर बिल्कुल लाइट पिंक कलर, परमानेंट अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है। यदि हम इसमें 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दे तो ये लाइट पिंक कलर हल्का सा डार्क होगा, और यदि 2-3 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा ऐड की जाए तो ये लाइट पिंक कलर डार्क होता जाएगा। इस तरह से लाइट पिंक कलर इस तरह से डार्क होता जाएगा। तो यहां हमें फर्स्ट रीडिंग हम नोट कर लेंगे 22.2। नेक्स्ट जब रीडिंग लेंगे तो ये एक एवरेज रीडिंग होती है। नेक्स्ट जब रीडिंग लेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो रीडिंग हम लेनी है वो ऑलवेज लेस देन फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग से हमेशा कम होगी। अब नेक्स्ट जब हम रीडिंग लेंगे तो हो सकता है ये 22.1 आ जाए या 22 आ सकती है। फर्स्ट रीडिंग 22, सेकेंड रीडिंग 22.1 या 22 भी आ सकती है। अब जब हम रीडिंग तब तक लेंगे जब तक हमारी दो सेम रीडिंग नहीं आ जाती। जब तक दो सेम रीडिंग नहीं आ जाती, जैसे थर्ड और फोर्थ रीडिंग यदि 22.1 आ रही है तो 22.1 हमारी कंकोर्डेंट वॉल्यूम होगा। रिपीटिंग जो वॉल्यूम होता है या रिपीटिंग जो रीडिंग होती है उसको कहते हैं कंकोर्डेंट रीडिंग। तो KMnO4 की कंकोर्डेंट रीडिंग 22.1 आती है। इस 22.1 से हम आगे की जो किस तरह से इसको फाइल में नोट डाउन करना होता है वो देखेंगे कि उसे कैसे यूज में करके और किस तरह से KMnO4 की हमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं, उसे देखिएगा। तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एम था, सेकंड पॉइंट हम जो रिक्वायर केमिकल्स हैं, क्या क्या हमें केमिकल्स रिक्वायर थे, तो रिक्वायर केमिकल्स एक तो KMnO4, हमें FAS फेरस अमोनियम सल्फेट एंड H2SO4 रिक्वायर है। देन पॉइंट नंबर थर्ड हमें नोट करवाना है केमिकल की बात कि जो हमारा अपरेटस क्या क्या यूज में लिए थे हमने, तो अपरेटस हमने यूज में लिए, नंबर थर्ड पॉइंट अपरेटस का है, और हमने यूज में लिया ब्यूरेट स्टैंड, हमने पिपेट एंड कोनिकल फ्लास्क, बीकर एटसेट्रा। ये हमने कुछ अपरेटस यूज में लिए थे। नंबर फोर्थ हमें अब क्या क्या प्रिंसिपल क्या है इसका, तो हमें प्रिंसिपल लिखना है, किस प्रिंसिपल पर ये ट्राइटेशन वर्क करती है। तो ये एक रेडॉक्स ट्राइटेशन है। इट इज रेडॉक्स ट्राइटेशन। ये एक रेडॉक्स ट्राइटेशन है। इसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा तो एक जो सॉल्यूशन हमने बनाया था FAS सॉल्यूशन में Fe+2 आयन प्रेजेंट होता है, जो Fe+3 आयन में चेंज होगा। तो Fe+2 Fe+3 आयन में चेंज होगा, यानी फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस टाइट्रेशन में जो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो FAS एक्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो हमने एसिडिक KMnO4 लिया था, एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि KMnO4 सॉल्यूशन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और जब हम कंसंट्रेशन करते हैं FAS सॉल्यूशन के साथ तो Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका रिडक्शन होगा तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन। एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन जब हमने सॉल्यूशन को पोर आउट करना स्टार्ट किया था कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 सॉल्यूशन, तो बिफोर इट हमने उसमें ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, 4NH2SO4 से हमने इसको डाइल्यूट किया था। तो डाइल्यूट करने का रीजन यही था कि हमने KMnO4 सॉल्यूशन को एसिडिफाइंग करना होता है। KMnO4 सॉल्यूशन जो है उसको एसिडिफाइंग करना होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। यदि मैं इसको न्यूट्रल या बेसिक मीडियम, यदि H2SO4 नहीं डालेंगे तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है
बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक मीडियम में 3 नेसेंट ऑक्सीजन और 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है एसिडिक मीडियम में। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। इट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन रिड्यूसिंग एजेंट हमने दिखाया कि FAS रिड्यूसिंग एजेंट एंड एसिडिक KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 पॉइंट। नंबर 5 हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस 2 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन हमें नोट करवानी है। पहली केमिकल इक्वेशन है मोलिक्यूलर इक्वेशन। तो मोलिक्यूलर इक्वेशन में हम एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक बार रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग दिखाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को दिखानी है। देखिए मोलिक्यूलर रिएक्शन KMnO4, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है Mn+7। KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है वो हम इससे प्रूव होगा। KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके पोटेशियम यहां सल्फेट आयन है तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4। किस तरह से याद करना है वो मेमोराइज किस तरह से करना है वो भी बता रहा हूं। K2SO4 यहां नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 2 हो गए तो मैं यहां कोफिशिएंट 2 मैंने यहां लगाया। अब Mn+7 है, यहां Mn+7 का सल्फेट बनाना है क्योंकि Mn+7 को Mn+2 में कन्वर्ट करना है। तो Mn+2 का सल्फेट बनाएंगे तो MnSO4 बनेगा। यहां पे हमने कोफिशिएंट 2 लगाया हुआ है तो 2MnSO4 हमने बनाया। अब हम कितने सल्फेट आयन यूज में ले चुके हैं? सल्फेट 1, 2 सल्फेट, यहां 3 सल्फेट आयन हम यूज में ले चुके हैं तो मैं यहां 3 ऐड करता हूं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि 2K और 2 Mn हम यूज में ले चुके हैं, 4, 8, यहां पे 8 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और यहां पे 3H2 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और यहां 8 ऑक्सीजन एटम, तो यहां हम 3H2O बनाया। अब बचा हमारे पास 5 ऑक्सीजन एटम, तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एसिडिक मीडियम में KMnO4 ने 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज की है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि KMnO4, देखिए KMnO4 को बेसिक मीडियम की बात करें, यदि वाटर में हम डायरेक्ट इसको वाटर से रिएक्ट करके ये बेसिक मीडियम में किस तरह से ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा उसे देखिए। तो एक तो यहां पे पोटेशियम, तो 2KOH बनेगा, 2KOH प्लस यहां Mn+7, जब बेसिक मीडियम होगा तो Mn+7 Mn+4 में कन्वर्ट होगा, तो Mn+4 बनाए तो 2MnO2 बना दिया जाता है। ये Mn+4, यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn+4। अब यहां ऑक्सीजन बचते हैं 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये दिखाया है कि किस तरह से हमें यदि एल्कलाइन मीडियम होगा तो एल्कलाइन मीडियम में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्योंकि ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और एसिडिक मीडियम में ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो हमें मीडियम को एसिडिक ही रखना है, और एसिडिक मीडियम रखने के लिए जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे लेबोरेटरी में, तो जैसे ही हमने 25 ml FAS सॉल्यूशन को निकल फ्लास्क में पोर किया था तो वी एड 10 ml ऑफ dilute H2SO4. We add 10 ml of dilute H2SO4 in conical flask. ये क्या करेगा, जैसे ही हम ब्यूरेट से KMnO4 सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं तो KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाता है, तो ये हमने अब मैं FAS का क्या रोल है। FAS का फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, डबल साल्ट है ये, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा है इसे। मोहर सॉल्ट एक डबल साल्ट होता है, तो फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट 2 साल्ट इसमें प्रेजेंट है, और क्रिस्टलाइन वाटर 6H2O इसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है। तो मैं ये भी एसिडिक मीडियम प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्या करना है इसे देखिए।
Fe+2 फेरस सल्फेट में Fe+2 आयन है, इसे Fe+3 आयन में कन्वर्ट करना है, तो Fe+3 फेरिक का सल्फेट बनाना है। तो फेरिक का सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो यहां हमने मेमोराइज करने के लिए Fe2SO4 का होल थ्राइस बनाया है। तो यहां जैसे ही मैंने 2 यहां लगाया तो यहां नंबर ऑफ Fe एटम 1 था, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मोहर सॉल्ट के मोलिकुलर फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। देन जो अमोनियम सल्फेट है इसे एज इट इज बाहर निकालना है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। तो अमोनियम 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट के 2 मोलिक्यूल्स बना दिए। देन नेक्स्ट 2 Fe हम यूज में ले चुके हैं। ये अमोनियम सल्फेट को 2 मोलिक्यूल्स हम निकाल चुके हैं। अब कितना सल्फेट यूज में ले चुके हैं? 3 सल्फेट यहां और 2 सल्फेट यहां, 5 सल्फेट हम यूज में ले चुके हैं। इधर देखिएगा यहां 2 सल्फेट ये और 1 सल्फेट ये, तो 5 सल्फेट हम यूज में ले चुके हैं। तो हमारे पास यहां 2 6 12 H2O मोलिक्यूल्स यहां बचते हैं। यहां का सल्फेट हम यूज में ले चुके हैं, यहां H2 और एक O H2O, तो 12 H2O प्लस 1 H2O इज इक्वल टू 13 H2O हमारे पास रहते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का हम सम करेंगे, तो सम करने के लिए यहां 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर ओनली 1 नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो नेसेंट ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसल आउट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, रेडॉक्स मोलिकुलर इक्वेशन आ जाएगी। वो है 2KMnO4 प्लस ये हो गए 10 मोलिक्यूल्स FAS के, 10 मोलिक्यूल्स ऑफ FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 H2O। देन नेक्स्ट 3 H2SO4 इधर, 5 इधर, तो 8 H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गई। इधर देखिएगा K2SO4 इधर 2MnSO4, देन 5 मोलिक्यूल्स ऑफ फेरिक सल्फेट, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस। द नेक्स्ट 10 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड 13 5 65 एंड 3 68 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इस तरह से हमें मोलिकुलर रिएक्शन को मेमोराइज करना है। मोलिकुलर रिएक्शन को किस तरह से हमें मेमोराइज करना है ये बताया है कि हमने एक बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड दोनों का सम करके रेडॉक्स रिएक्शन। तो मोलिकुलर इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। अब हम आगे आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। It should be noted that 2 moles of KMnO4 मोलिकुलर इक्वेशन जब हमने लिखी, फाइनल मोलिकुलर इक्वेशन जब हमने लिखी, तो 2 moles of KMnO4 रिएक्ट विद कितने मोल्स FAS से रिएक्ट कर रहा है? 10 मोल्स, रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ FAS। इसे हमें याद रखना है कि इस टाइट्रेशन में KMnO4 के 2 मोल FAS के 10 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये नंबर ऑफ मोल्स को यूज में लेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ FAS। देन नेक्स्ट नंबर बी, हमें मोलिकुलर रिएक्शन के बाद हम आयनिक इक्वेशन नंबर बी, आयनिक इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी इस टाइट्रेशन की, उससे देखिए। आयनिक इक्वेशन, तो आयनिक इक्वेशन में वही हम एक बार रेडो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल Mn+7 MnO4-1 की फॉर्म में है, यहां Mn+7 है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं हम पहले, ये रिड्यूस्ड होकर Mn+2 बनाएगा। तो ये रिड्यूस्ड होगा और रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा? Mn+2। Mn+7 Mn+2 में रिड्यूस होगा। तो हमने 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में इस तरह की आयनिक इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करूंगा। तो यहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है,
तो इधर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। इधर हाइड्रोजन एटम को मैं बैलेंस करूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+, तो 8H+ आयन ऐड किया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और ये 8 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये साइड जो है, ये साइड 7 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये साइड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वी ऐड 5 इलेक्ट्रॉन इन दिस साइड। तो 5 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने यहां ऐड किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये साइड 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं। इक्वेशन 1 ये थी। क्या हुआ, Mn+2 का, Mn+7 का Mn+2 में रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी ये। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है Fe+2 का फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में Fe+3 में, तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का सम करेंगे तो इक्वेशन 1 में 5 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन 2 में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसल आउट करने के लिए इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, हम इसका सम करते हैं तो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe+2 इज इक्वल टू Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O। ये एक आयनिक बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन आती है जिसमें Mn+7 है, यहां Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट होता है और Fe+2 आयन Fe+3 आयन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में Fe+2 Fe+3 में और Mn+7 Mn+2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम इंडिकेटर बताएंगे। इंडिकेटर क्या है, इसमें जो कलर चेंज करता है एंड पॉइंट पर, तो इंडिकेटर, तो हम यहां वी नो दैट KMnO4 acts as सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, यहां अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती, KMnO4 खुद इंडिकेटर है। नेक्स्ट नंबर 7 एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर क्या होगा, हमने लेबोरेटरी में जब ट्राइटेशन किया था तो जैसे ही एंड पॉइंट आता है तो जो कलरलेस सॉल्यूशन था कोनिकल फ्लास्क में FAS का, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब KMnO4 उसमें पोर कर रहे थे तो एंड पॉइंट पर वो लाइट पिंक कलर, परमानेंट जस्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। तो एंड पॉइंट पर क्या हुआ, जस्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर इन FAS solution which is taken in, जिसको किसमें लिया था, which is taken in conical flask। कोनिकल फ्लास्क में जो हमने FAS सॉल्यूशन लिया था उसमें जस्ट परमानेंट अपीयरेंस था, जस्ट परमानेंट अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर इन FAS solution which is taken in conical flask। एंड पॉइंट नंबर 8, हाउ टू प्रिपेयर M/20 FAS solution। स्टैंडर्ड FAS solution किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन ऑफ M/20 स्टैंडर्ड FAS solution। प्रिपरेशन ऑफ M/20 स्टैंडर्ड FAS सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए 12th के सेकंड चैप्टर में हम सॉल्यूशन में मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास
इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेना है। हमने प्रैक्टिकल किया, सॉल्यूशन भी प्रिपेयर किया था, तो सॉल्यूशन 250 ml सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था, तो हमें यहां 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मोलरिटी हमें गिवन है, जो एम था उसी में गिवन है m/20। हमें मास इन ग्राम कि कितना FAS को, कितने ग्राम FAS को हमें डिजोल्व करना है वाटर में, और सॉल्यूशन को 250 ml करना है। तो इसके लिए हम मास इन ग्राम कैलकुलेट करें तो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलार मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। हमें पता है मोलरिटी m/20 है, मोलर मास ऑफ FAS का मोलर मास होता है 392। कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है? 250 ml अपॉन 1000। तो ये हमारा वेट आता है 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम हमने वेइंग बैलेंस से 4.9 ग्राम FAS लिया था, और उस FAS को डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व करके, और 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से 250 ml सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया। पॉइंट नंबर 9, ऑब्जर्वेशन किस तरह हमें, ऑब्जर्वेशन के लिए हमने सबसे पहले वेट ऑफ वॉच ग्लास, लेबोरेटरी में हमने वॉच ग्लास का वेट किया था, तो वेट था 20.9 ग्राम। 20.9 ग्राम वेट था। एंड वेट ऑफ, फिर हमने वॉच ग्लास प्लस FAS का वेट किया था, तो ये वेट आया था 25.8 ग्राम। 25.8 ग्राम। तो यहां हमने वेट ऑफ FAS इज इक्वल टू 20, वेट ऑफ FAS लिया है 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम लिया है। द नेक्स्ट, कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है? वॉल्यूम ऑफ FAS सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। तो हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 250 ml। 250 ml सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। एंड कितना वॉल्यूम ऑफ FAS सॉल्यूशन इज गिवन इन ईच ट्राइट्रेशन में हमने पिपेट से कितना FAS सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था? 25 ml। 25 ml ये हमने लिया। ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है हमें। ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह बनेगी वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ FAS solution which is taken by pipette in ml. Second, reading of burette की रीडिंग, एक इनिशियल रीडिंग जहां तक हमने सॉल्यूशन फिल किया था, इनिशियल एंड फाइनल, ये A एंड B, इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग। उसके बाद जितना हमने वॉल्यूम ऑफ
KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड, कितना KMnO4 सॉल्यूशन यूज आया इन ml में, एंड कंकोर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इन ml, ये हमारा V1 होगा, ये हमारा V2 होगा। टेबल बना दें। देखिए फर्स्ट जब टाइट्रेशन की हमने, तो फर्स्ट टाइट्रेशन में हमने 25 ml ये यूज में लिया था हमेशा। सेकंड बार भी 25 ml ही करना है, थर्ड बार भी ये 25 ml ही करना है, और यदि फोर्थ टाइम पर जाते हो तो भी 25 ml लेना है। इनिशियल हम ब्यूरेट में कहाँ तक KMnO4 सॉल्यूशन को फिल किया, तो हमेशा हम 0 तक लाएंगे, ये बेटर रहता है। 0 तक, 0 मार्क तक हम सॉल्यूशन को हर रीडिंग के लिए फिल करेंगे। एंड फाइनल रीडिंग जैसा कि अभी लेबोरेटरी में हम करके आए हैं, तो फाइनल रीडिंग आया था 22.2। इसके बाद हमारा रीडिंग आ सकता है 22.1 एंड 22.0, 22.0। तो ये रिपीटिंग रीडिंग आई है हमारी, तो ये कंकोर्डेंट रीडिंग होगी। रिपीटिंग जो रीडिंग है वो क्या है, कंकोर्डेंट रीडिंग। तो कितना ml KMnO4 यूज में लिया, तो जो फाइनल रीडिंग है वही KMnO4 यूज में लिया है। तो 22.2 ml, 22.1 ml, 22.0 ml and 22.0 ml. It should be noted that first reading always greater than second, third, fourth reading, and repeating readings is known as concordant reading. तो concordant reading हो गई हमारी 22.0 ml, 22.0 ml। ठीक है। ऑफ दिस प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 11 कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना मोलरिटी KMnO4 सॉल्यूशन था। KMnO4 जो हम टाइट्रेशन करके KMnO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करेंगे, किस तरह की जाती है वो देखिए। इसके लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक FAS सॉल्यूशन है, FAS सॉल्यूशन, और एक KMnO4 सॉल्यूशन है, KMnO4 सॉल्यूशन। FAS सॉल्यूशन जब 2 सॉल्यूशन की मिक्सिंग की जाती है, व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स, देन मोलरिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है M1V1 is equal to M2V2. If number of moles are given, यदि नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है M1V1 अपॉन N1 is equal to M2V2 अपॉन N2। M1V1 अपॉन N1 is equal to M2V2 अपॉन N2। साइड में हम इनको M1 क्या है, M1 है मोलरिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन। FAS सॉल्यूशन जो हमें नोन है 1/20। V1 वॉल्यूम ऑफ FAS सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम लिया था ईच टाइट्रेशन में, 25 ml। द नेक्स्ट N1 मोल्स ऑफ FAS की कितनी मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, किससे, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 से। नेक्स्ट M2 मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। V2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कंकोर्डेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। ये कंकोर्डेंट V2 का था, कंकोर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन वो था हमारा 22.0 ml। एंड N2 नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद, मोलिकुलर इक्वेशन में हमने देखा था 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ FAS, तो यहां आ जाएगा 2 मोल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमें M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 फाइंड आउट करें तो M1 V1 अपॉन 10 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन 2, तो M1 V1 इज इक्वल टू 5 M2 V2 एंड M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन 5 V2, वैल्यू पुट करें तो M1 है 1/20 इंटू V1 था 25 ml अपॉन 5 इंटू 22.0, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0101, यानी M2 की जो वैल्यू आती है 0.0101, क्या है, मोल्स पर लीटर। ये हमने KMnO4 की मोलरिटी फाइंड आउट की है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में KMnO4 के 0.0101 मोल्स डिजोल्व थे, तो अननोन सॉल्यूशन था। अननोन सॉल्यूशन की क्या आती है, ये मोलरिटी फाइंड की है। अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.0101 मोलरिटी का अननोन सॉल्यूशन हमें दिया गया था। क्लियर। अब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ किस तरह से निकाली जाती है KMnO4 की सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी हमने मोलरिटी फाइंड की है, मोलरिटी इंटू मोलार मास। मोलरिटी को मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलरिटी थी 0.0101, मोलार मास ऑफ KMnO4 होता है 158, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आता है 1.5958 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 1.5958 ग्राम KMnO4 डिजोल्व किया गया था अननोन सॉल्यूशन में, तो ये हमने KMnO4 सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड की है। देन ये कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है वो रिकॉर्ड में हम ब्लैंक जो पेज होता है, ब्लैंक पेज पे नोट करेंगे इन द फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के सामने वाला जो ब्लैंक पेज है उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। अब हमें वापस लाइन वाले पेज पर रिजल्ट नोट करना है, तो पॉइंट नंबर 12 रिजल्ट। तो क्या फाइंड किया है हमने वो हम बताएंगे। तो फाइंड किया था हमने मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 solution is 0.0101 m obtained and strength of given KMnO4 solution is strength, तो स्ट्रेंथ है इसकी 1.5958 ग्राम पर लीटर ऑब्टेन्ड। ये हमें रिजल्ट लिखना है। देन नेक्स्ट रिजल्ट के बाद नंबर 13, ये ऑप्शनल है, चाहो तो प्रिकॉशन लिख सकते हो। प्रिकॉशंस क्या क्या हमें प्रिकॉशंस बरतनी होती हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो पहली प्रिकॉशन है जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देते हैं हम। तो फर्स्ट जो प्रिकॉशन है वो है कि एक तो हमने KMnO4 सॉल्यूशन जो लिया था, KMnO4 सॉल्यूशन इज कलरफुल सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, पर्पल कलर, हेंस कलरफुल सॉल्यूशन, हेंस वी रीड अपर मिनिस्कस हम रीड करेंगे, अपर मिनिस्कस, एंड कलरलेस सॉल्यूशन के लिए लोअर मिनिस्कस। देन नंबर सेकंड प्रिकॉशन, जो हम कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं, ब्यूरेट ले रहे हैं या पिपेट ले रहे हैं, उन्हें रिंज करना है। रिंज, ब्यूरेट, पिपेट एंड कोनिकल फ्लास्क बिफोर यूज में लेने से पहले इसे ब्यूरेट हो या पिपेट हो या कोनिकल फ्लास्क हो, उसे हमें FAS सॉल्यूशन से रिंज करना होता है। नंबर थर्ड, यूज डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेशन होगी 4N कंसंट्रेशन का, 4N H2SO4 किसके लिए, 4
एसिडिफाइंग ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए हमें डाइल्यूट